मछलियाँ भाई, बड़ी बड़ी मछलियाँ हमारे ये 2 बैग्स के अंदर आ गई हैं। और मिर्ज़ा साहब इनको कहीं से, मिर्ज़ा तो कहीं से चोरी करके तो नहीं ला रहा है। ये रोज़ रोज़ जो है ना अदील साहब क्या कर रहे हैं, कहीं से 2 मछलियाँ, कहीं से 4 मछलियाँ, इस तरह आते आते आज हमारे पास इतनी सारी मछलियाँ आ गई हैं। खैर मजाक कर रहा हूँ। ये वाली मछलियाँ तो खैर हमारे एक प्यारे दोस्त है कामी रज़ाक, उनका यूट्यूब पे चैनल है जो मछलियों की व्लॉगिंग करते हैं। मैंने उनको बोला था, उन्होंने मुझे गिफ्ट भेज दिए। तो अदील खाली गेट से रिसीव करके आया और मुझे झूठ बोल रहा है कि ये जो है उसका फ़ोन आ गया अभी, मुझे बता दिया आ गया होगा। बिल्कुल फ़ोन आ गया। खैर तो यहाँ पर हमने मछलियाँ यूँ क्यों रखी हैं, देखो सबसे पहले तो हमारा सबसे बड़ा वाला टैंक है जिसके अंदर हमारी जाइंट गिरामी वाली फ़िश रहती है। ये वाली फ़िश रहती है जो अभी डर के कोने में जाके बैठ गई है क्योंकि उसको थैली के अंदर नज़र आ गई क्योंकि खतरनाक सी मछलियाँ जो है वो आ गई हैं। खतरनाक सी मछलियाँ कौन सी है मैं अभी बताता हूँ। जिम्मी भाई, ये हमारा सबसे बड़ा टैंक था, अब इससे भी बड़ा टैंक एक हमारे पास आ गया है। हाँ, हमें हमारे एक 2 सब्सक्राइबर ने एक गिफ्ट दिया है और उनके घर में एक बड़ा सा टैंक था। ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, कितना बड़ा टैंक है यार। अदील इसके साथ खड़े रहना ज़रा, इसके अंदर अदील भी आ सकता है। ये मेरा हाथ तो है। इतना बड़ा टैंक जो है वो हमें गिफ्ट आ गया है। अब दोस्तों इस टैंक को जो है मुझे रेडी करना है, तो मैंने अभी सिलिकॉन वगैरह तो लगवा ली थी, लेकिन इसके अंदर पानी शानी तब डालूंगा। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे व्लॉग भी भाई आपको डेली नहीं मिल रहे हैं। रीज़न मैं बता चुका हूँ, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जिमीज़ पेट जो हमारी कंपनी है ना, वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखती है, सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है। मतलब हमारे पास सिर्फ एलेक्ज़ा ज़ू नहीं है, हमारे पास तालीमी बाग भी है, हमारे पास और भी दूसरे सारे जूज़ हैं जो मैं रिवील करूँगा आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आप लोग मुझसे वहाँ पर भी आके मिलें और अच्छी अच्छी चीज़ें लाते रहे ताकि इसके अंदर भी आपको वेरिएशन मिले। तो वो मैं अभी सीक्रेट रखना चाह रहा हूँ, वो मैं अभी रिवील नहीं कर रहा, लेकिन रिवील करूँगा। फ़िलहाल हम एक बहुत बड़ा फ़िश एक्वेरियम हाउस बना रहे हैं। कहाँ पर है, कैसा है, क्या है, व्लॉग के ज़रिए आपको सब कुछ बताऊँगा। वो उसी के लिए मैं इतनी सारी मछलियाँ कलेक्ट कर रहा हूँ। तो एक और हमारे पास जो है वो जाइंट गिरामी आ गई है। पहले हमारे पास वो थी, अब हमारे पास ये दूसरी भी आ गई है। तो ये हमारे पास एक और जाइंट ग्रामी आ गई। अब सवाल ये बनता है कि मुझे इस ग्रामी को निकाल कर वो वाले टैंक में डालना है, मगर मसला ये दोस्तों कि पता नहीं ये उसको बर्दाश्त करेगी या नहीं करेगी, या वो उसको बर्दाश्त करेगा या नहीं करेगा। जेंडर भी अभी इसका मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे ये फ़ीमेल लग रही है और वो मेल लग रहा है। तो ये फ़िशेज़ भी हमारे पास आ गई हैं और अब बहुत सारे काम है, टाइम कम है। खैर तब तक हमने जो वो मछलियाँ जो थी ना, उसकी जो बैग्स हैं वो इस टैंक में इसलिए छोड़ दिए थे कि इसका जो टेम्परेचर है ना वो सेट हो जाए। कभी भी मछलियों को ऐसे नहीं डाला जाता, डायरेक्ट डालेंगे मर जाएंगे। भाई मेरे ख्याल से टेम्परेचर सेट हो गया होगा अपने हाथों से, आप शुभ हाथों से जो है ना। नहीं अदील 1-2 मिनट अभी और रुक जाओ, क्योंकि ये 10 मिनट का टाइम तो लेती है ना कम से कम। देखो ये मछलियाँ अभी मैं दिखाने वाला हूँ और मुझे सबसे बड़ी टेंशन ये है कि ये मछलियाँ खुलते ही जो है ना, एक मिनट पेट तो हटाओ अपनी मछलियाँ। सबसे बड़ी टेंशन है कि निकलते ही उसको ना मारे जाके यार, ये बहुत बड़ी टेंशन बन जाएगी मिर्ज़ा, क्योंकि वो पहले से इनसे डर के बैठ गई है और अगर ये लड़ पड़ी ना तो अभी हमारे पास दूसरा टैंक भी नहीं है। भाई ये जो ग्रामी है ना, इस टैंक की जो है ना, ये बदमाश है। अब बल्ला मालिक है, इनका क्या पड्डा होता है। लेकिन भाई ये मैं देख लिया, इसकी जो मछली के जो दांत है ना वो बहुत शार्प है। थैली फाड़ दी उसने, थैली फाड़ दी यार। देखते हैं यार अभी क्या होता है। खैर इसका क्या ढकना हटाया हुआ है, इसलिए आपको टैंक बुरा लग रहा है, उन्हें टैंक मेरा सबसे अच्छा टैंक है दोस्तों। आपको ये दिखा देता हूँ कि हमारी ये जो एलिगेटर गार फिश हमने ली थी दोस्तों, ये देखो बिल्कुल ठीक हो गई है। और इसके खाने के लिए हमने छोटी छोटी सी मछलियाँ डाली हैं। ये इसको तो नहीं खा रही है, इनके साथ ही रह रही है, हमें लगा था इनको खा जाएगी, लेकिन अपना खाना बहुत अच्छे से खाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जब इसको खाना डालते हैं तो ये कैसे खाती है। बड़े छोटे छोटे से दाने, मिर्ज़ा इनकी थोड़ी सी फीड देना यार। हाँ मैं फीड देता हूँ, ये थोड़ी सी फीड डालते हैं, ये डाली और देखते हैं खाने आती है नहीं आती। मैंने तो डाल दिए, ऊपर दाने तैर रहे हैं। आजा यार, खा ले यार। खुशबू तो आ गई अदील, इसको फ़ौरन से घूमी तो है, देख रही है अभी आ नहीं रही है। दूसरी मछलियाँ मेरे ख्याल से आगे खा जाएंगी, ये रह जाएगी यार। आजा यार, खा ले यार। देखो यहाँ पर ही होती है ना, तो हमारे जू के अंदर जो बच्चे आते हैं ना, वो कहते हैं कि डॉल्फिन है, कोई कहता है ये क्रोकोडाइल है, कोई कहता है ये स्नेक है। किसी को लगता ही नहीं कि ये मछली है, क्योंकि इसका जो अगला हिस्सा बिल्कुल मगरमच्छ के जैसा है। अब ये स्मेल तो कर रही है, लेकिन देखो दूसरी मछलियाँ खा गई मिर्ज़ा। ये फीड इसको पसंद नहीं आ रही भाई। ये फीड असल में पूरा दिन जो है ना मूलियाँ खा खा के इसका पेट वैसे ही भरा। ये मछलियाँ ये खा रही है। हाँ माशाल्लाह ये खाती है। मैंने तो उसको कभी नहीं देखा, मैं तो उसको मासूम समझ रहा हूँ। देखो यार माशाल्लाह खा ले यार, मैं देखना चाह रहा हूँ। दांत देखो दोस्तों, दांत दिखे आपको? ऐसा लग रहा है ना मगरमच्छ है। इधर आ जाओ, ऊपर आओ। इसका नाम भी मुझे बताओ, इसका नाम क्या रखना है यार? इसका नाम भी मुझे कमेंट में बताओ, जैसे आप लोग लामा के नाम बता रहे हो ना, ऐसे इसके भी मुझे नाम बताओ। खैर आजा यार, खा ले। मुझे नहीं लग रहा है ये खाएगी मिर्ज़ा, इसकी फीड चेंज। आई खाने के लिए आई। देख तो रही है ये दानों को, लेकिन ये खा नहीं पा रही है, ये इसको पसंद नहीं है। ये कुछ चाह तो रही है ये।
नहीं 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 खाना है, नहीं खाना है, इसने मना कर दिया, मना कर दिया। ओ खाया 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 भाई खाया। मैं यही दिखाना चाह रहा था, इसका मुंह देखें आप, मगरमच्छ की तरह खुलता है। खा लिया भाई। ये देखो अभी भी एक दाना इसके मुंह के अंदर है, चबा रही है इसको। ये दाने इसके लिए छोटे हैं दिल, हमें मार्केट से इसके लिए बड़े वाले दाने ला लेंगे। ये वाले दाने ना छोटी मछलियों के लिए, हमें बड़े वाले हम लेकर आएंगे इसके लिए। वो ख़त्म हो गए, दिल बता रहा है कि वैसे वही डालते हैं यार। ये अच्छे से सेट हो गई है। खैर अब इसका पानी का टेम्परेचर जो है वो ठीक हो गया। शोएब भी आ गया। शोएब बेटा तुम शादी के बाद कम कम दिखने लगे हो। क्या करें, क्या मतलब शादी से खुश नहीं हो अपनी? कुछ तो हैं लेकिन बाकी भी मसले होते हैं। क्या मसले हैं बाकी? बिजी रहते हैं उसमें। बाकी क्या मसले हैं यार, शादी के बाद तो मसले हल हो जाते हैं भाई। चलो ये मछली खोलते हैं यार, बिस्मिल्लाह करो, मछली छोड़ो यार। जिम्मी भाई आप अपने हाथों से, मैं मोबाइल पकड़ दूँ। अच्छा मैंने तो लगा मैं कर लेता हूँ। ठीक है मैंने तो लगा मैं कर लेता हूँ। आप मोबाइल पकड़ें। वैसे ही मुझे लोग कहते हैं कि जिम्मे आप कोई काम नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या लग रहा है, कौन सी मछली है ये? इतनी नॉलेज नहीं है मुझे। हैं? ये कह रहा है जिम्मी भाई मछली है। मछली खाई है कभी? हाँ खाते तो हो ना मछली, तो उसके अंदाजे से बता दो कौन सी मछली लग रही है। झींगा होगी ये झींगा है या गुड्डा होगा। क्या होगा? गुड्डा। गुड्डा कौन सी मछली होती है भाई? होता है हमारे इलाके में। गुड्डा मछला? अच्छा अभी मैं इससे पूछ रहा था, कह रहा है जिंदा मछली है इसमें। नहीं कह रहे झींगा मछली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गई भाई मछली, ये आ गई पहली मछली। और ये है पाको फिश। पाको फिश जो है वो भी प्राना की तरह दिखती है, लेकिन ये प्राना होती नहीं। शॉप वाले इसको प्राना जो है वो बना के बेचते हैं, लेकिन ये प्राना नहीं है, ये है पाको फिश। और ये अभी अपना कलर इसने बहुत ज़्यादा अलग किया हुआ है, क्योंकि जहाँ से आई है ना तो वहाँ पे छोटे टैंक में थी आई थिंक, तो उसको प्रॉपर तरीके से मिला नहीं है फीड वीड। अब जब सब सही मिलेगा ना फिर ये देखो कैसी सेट होती है। अब दूसरी रहेगी। तो भी थैली पकड़ो बेटा, इसके अंदर जो है ना वो अभी भाभी के लिए फूल लेके जाना चाहिए। मसला ये करंट ना लग जाए ना दिल। जिम्मी भाई ये जो चिपका हुआ है ये भी आपने नहीं दिखाया अपने व्यूअर्स को। क्या? अरे हाँ ये देखो एक स्नेल भी आया हमारे पास। ये रहा, ये पानी का स्नेल है, पूरा शीशे पे चिपका हुआ है। अभी ये निकल गया। ये पानी का स्नेल है जिसे घूंगा भी कहते हैं। तो ये रहा, उसको छोड़ दो पानी के अंदर। ये कभी मैं दिन में आपको दिखाऊंगा, अभी तो देर हो रहा है, सही से लाइट में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये इसके अंदर चलते रहते हैं और ये पानी को साफ़ करने का काम करते हैं। तो ये ज़िंदा है ही है। ये अब दूसरी मछली जो है वो खोल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी पाको फिश ही है। ये आ गई दूसरी मछली माशाल्लाह। और हमारे पास 2 पाको फिश आ गई। तो इसका मैं आपको लुक दिखाऊंगा जब मैं ये सारी लाइटें शाइटें ऑन हो जाएंगी उसके बाद। शोएब इसको ज़रा ऊपर रखना है, हेल्प करना है। ऐसे ऐसे ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब जो है वो इस लाइट को एक कलर में रखना है। फाइनली माशाल्लाह हमारी ये जो फ़िश है ये आ गई है इधर। ये कामी भाई ने भेजी है। कामी भाई आपका थैंक यू, और जो सब्सक्राइबर हमें गिफ्ट्स भेजते हैं उन सबका थैंक यू। तो आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं और इस तरह के एनिमल्स हमें जो है वो आप गिफ्ट करते हैं। तो ये अभी थोड़ा आपने देखा इसने एक डाइव करी थी, इसने अभी छलांग मारी थी। तो ये बहुत तेज़ है चलने फिरने की, और इन्होंने एक दूसरे के परों को भी काटा भाई, जो पर छोटे छोटे डैमेज नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम इनको ठीक कर सकते हैं। अभी देखना है कि वो वाइट वाली जो फ़िश है ना हमारी कोने में बैठी हुई है, वो इनसे डर गई है यार। मैं चाह रहा हूँ ये साथ मिल के रहें, एक दूसरे को मारे ना। तो थोड़ी देर तक इसको देखेंगे कि ये लड़ती है नहीं लड़ती है, ये क्या करती है, और फिर देखते हैं कि इसके रिज़ल्ट क्या आते हैं। ठीक होती है, अगर ये अल्लाह ना करे लड़ गई ना तो फिर हम इसको दूसरे टैंक के अंदर शिफ्ट करेंगे दोस्तों। अभी थोड़ी देर बड़े ही कीमती हैं हमारे लिए, थोड़ी देर तक देखेंगे कि इसका बिहेवियर क्या होता है। वाइट वाली मछली जो है हम दूर बैठ के देख रहे हैं दोस्तों। ये देखो आई है इसके करीब, लेकिन अभी तक इसने इसको मारा नहीं, उन्होंने भी इसको नहीं मारा। अभी देखते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं। लेकिन जिम्मी भाई छेड़म छाड़ी चल रही है, उसने आके यार उसने कुछ किया तो नहीं है ना। तुम हर बातें जो ना बड़ा चढ़ा के बताते हो, अभी इसने कुछ किया नहीं है दोस्तों। मैं भी यहीं खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ, कुछ करे तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। अभी वो बेचारी ऐसी घूम रही है, देखो सांस वाँस ले रही है।
कोई ऐसी चीज़ नहीं की। वो इनको देख रही है, ये उनको देख रही है। अभी उसने अभी तक कुछ ऐसा जाहिर नहीं किया, मतलब वो बता नहीं रही कि मैं इस टैंक की बदमाश हूँ, शराफत से घूम रही है। अभी थोड़ी देर के अंदर देखते हैं कि ये एक तरफ है, वो एक तरफ है, फिर क्या बनती है सर। वो देखिए रेड टेल तो ऐसे प्रेटेंड करेगी मैं मर गई, मैं हुई। अरे हाँ, मैं आपको एक मछली दिखाना भूल गया दोस्तों इन सब बातों में। ये हमारे पास एक और मछली आई हुई है, कोने में बैठी हुई है, इसको रेड टेल कैटफिश कहते हैं। बहुत प्यारी मछली है। अभी अगर हिले ना तो मैं आपको दिखाऊं, बहुत प्यारी मछली, बहुत प्यारी। और बिल्कुल इसका जो कलर है, तुम डरो नहीं भाई, सुनो तुम डरो नहीं कुछ। ये रवैये के लिए कितनी प्यारी मछली है, देखो कितनी प्यारी मछली है। ये जो है वो रेड टेल कैटफिश है और ये दूसरी मछलियों को खाती है। इस वजह से इस टैंक के अंदर कोई छोटी मछलियाँ ज़्यादा नहीं डाल सकते, अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो ये उनको खा जाएगी। और फिलहाल पाको ने पूरे टैंक की सैर कर ली है, इस कोने तक भी आ गई है। तो अभी देखते हैं कि ये वाइट और इसका जो है वो क्या सीन बनता है बस, वरना मैं इसको ऐसे रात भर छोड़ नहीं सकता। ऐसा ना हो कि रात को लड़ पड़े और सुबह हम आए तो कोई एक ज़ख्मी हो, ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। बस इस वजह से मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों कि इधर थोड़ी देर और गुजारेंगे हम उनको छोड़ते हैं। और मुझसे जो आप लोग रिक्वेस्ट करते थे कमेंट में कि जी भाई आप अपना पार्क भी हमें दिखाएं, कि ये जो तालीम बाग पार्क है ये जो है उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ है। खैर आपको पता है 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान है और 15 अगस्त को इंडिया में मनाया जाएगा। तो आज 13 अगस्त है जब मैं ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ, शायद आपको व्लॉग बाद में मिले, लेकिन 13 अगस्त को मैं शूट कर रहा हूँ। तो हमारी अभी से तैयारियाँ चल रही हैं और मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पार्क के अंदर क्या क्या हो रहा है। बल्कि अदील भी आपको दिखाएगा। अदील तुम क्योंकि यहाँ के इंचार्ज हो इस भाई पार्क के। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें चल रही हैं और अक्सर लोग जो है ना वो बाजे ले लेके फिर रहे हैं। हमने वो चीज़ को टोटली बैन करा अपने पार्क के अंदर कि हम बाजे अलाउ नहीं करेंगे। हमने शजरकारी मुहिम चलाई यहाँ पर, वो सब अच्छा शजरकारी मुहिम है, इतनी खालिश उर्दू बोल रहा है। मैं आपको बताता हूँ बेसिकली जो प्लांटेशन होती है ना वो हमने पार्क के अंदर की है कि 14 अगस्त को आप फजूल में जो है वो बाजे जो होता है बजाने वाले वो ना लें, प्लांट्स लगाएं। मैं प्लांट सेल के दिखाता हूँ क्योंकि उस तरफ अगर मैं ले गया जहाँ पे सॉन्ग बज रहे हैं तो मेरी वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा। तब तक थोड़ी देर में आके ये भी देखते हैं और जू के बाकी चीज़ें भी देखते हैं। चलो मेरे साथ चलो। चले टू भी आया है दोस्तों, ये भी हमें गिफ्ट आया है। मैं आपको कितनी चीज़ें एक साथ बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो है वो इतनी ज़्यादा मैं एक्टिविटीज़ में बिजी हो गई कि मैं इधर कम आता हूँ, व्लॉग भी नहीं बना पाता हूँ। तो ये चीज़ें सारी वक्तन वक्तन हुई है, मुझे याद भी नहीं। खैर गिफ्ट ऐसे आया है कि ये एक भाई है, उनके घर में ये था और वो ये खिज़र भाई नाम है उनका, खिज़र नाम है। तुम उनके घर पे गए थे तो उन्होंने, उनका ये पेट था और उन्होंने कहा क्योंकि वैसे ये तोता बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब मार्केट में अगर लेने जाएँ तो ये 2 लाख से ऊपर का ही होगा। तो उन्होंने हमें कहा कि यार मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप ये पैरेट ले जाओ और लाइफ टाइम के लिए आप इसको अपने पास रखो, मैं समझूंगा मेरे घर पे रह रहा है, क्योंकि वो बड़े बिजी रहते हैं, इसकी केयर नहीं कर पाते। तो हमारे पास इस तरीके से पैरेट भी आ गया। अल्लाह ताला की मेहरबानी है मुझ पे, आप लोगों का सपोर्ट है कि पूरा जू आप लोगों के पेट से ही भर दिया भाई। कोई चीज़ मैं नहीं खरीद रहा हूँ, आपके सामने छोटी मोटी चीज़ें जाके खरीदता हूँ, बाकी सब चीज़ें जो है मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने ही मुझे गिफ्ट करी है। लोग सब्सक्राइबर को गिफ्ट करते हैं और मेरे साथ उल्टा है कि मेरे सब्सक्राइबर मुझे आके जानवर दे दे के जाते हैं कि आप अपना जू बनाओ, आप और बड़ा करो जू को, हम आपको और चीज़ें देंगे और चीज़ें देंगे। अभी जब हम पार्क के टूर से आएंगे तो मैं आपको सरप्राइज़ दूँगा। क्या हुआ क्या हुआ? लड़ाई हो गई? नहीं नहीं मारना, नहीं मारना, स्नो मारना नहीं है, लड़ाई नहीं करनी है बेटा, लड़ाई नहीं करनी है। ये हाय हेलो हो रहा है अदील, अभी तक लड़ाई हुई नहीं है। इतना खतरनाक हेलो हुआ है, तुमने देखा था? इसने पूरे मुंह से कैच कर रही थी यार वो हेलो कर रही होगी मेरे साथ। अभी देखते रहे, इसका हेलो बड़ा खतरनाक है। हेलो यार, ये तो मैं फिर पार्क में आगे तो मैं घूम ही नहीं सकता। मुझे तो अभी आपको सबसे बड़ा सरप्राइज़ देना है कि जू के अंदर एक बहुत बड़ा एनिमल आ गया है। कौन सा एनिमल है मुझे वो भी दिखाना है, लेकिन अभी तो फिलहाल मैं इन्हीं टेंशनों से नहीं निकल रहा हूँ यार। ये गई फिर उनके पीछे जा रही है। अच्छा इसकी स्पीड देख रहा है? नहीं मिर्जा मार नहीं रही है, वो बस बोल रही है अगर मैं घूम रही तो मेरे आगे से हट जाओ। वो गई। वो नहीं मारना नहीं है, मारना नहीं है ग्रामी, मारना नहीं है प्लीज़। ओए मिर्जा ही तो मार रही है यार, सही कह रहा है। अरे नहीं मार भाई, नहीं मार प्लीज़। ओए हो क्या करें मिर्जा, थोड़ी देर तक छोड़ें, क्या पता दोस्ती हो जाए। थोड़ी देर देखते हैं, अल्लाह मालिक है। टैंक बड़ा है वैसे तो, खेल रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। स्नो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं कर प्लीज़। बाकी मछलियों को भी तो बर्दाश्त किया ना, रेड टेल को भी आपने बर्दाश्त किया हुआ है, ये स्नेल्स को भी किया हुआ है, तो फिर आप उनको क्यों नहीं कर रहे यार? ऐसा नहीं कर रहे यार। देख अभी रिलैक्स हो गई। होता ये जब ये घूम रही होती है ना, ये उसके अगर रास्ते में आती है ना तो फिर ये पंगा करती है कि मेरे रास्ते में नहीं आओ। ये बोली एक कोने में बैठ जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। अब देखो उस तरफ जा रही है, अगर वो नहीं हटेगी फिर इसको भगाएगी।
नहीं मिर्जा मारा नहीं यार, मारा नहीं, खेला है, मारा नहीं, खेला खेला है। है। चलो थोड़ी देर छोड़ के जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, फिर मैं आके आपको बड़ा वाला एनिमल भी दिखाता हूँ कि कौन सा एनिमल आया। फिलहाल पार्क में चलते हैं उस साइड पे जहाँ पे पौधे शौधे लग रहे हैं। आज तो करो, अभी हम लोग बाहर निकले थे दोनों, करो कलाम है कलाम, कलाम क्यों डांस कर रहे थे यार भाई। मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, ये करता है। डांस नहीं करते हो, नहीं खाली देखते हो? नहीं उसको नहीं आता, मुझे पता है, वो उसको सिखा रहा था। नहीं सिखा नहीं रहा था वो सब। मैंने बोला बोट पे चले जाओ, बोट पे जाने का बोल रहा था उसको। चलो हम देखते हैं। ये हमारी झील है, मैं थोड़ा दूर आ गया क्योंकि उधर म्यूज़िक बहुत ज़्यादा तेज़ था, कॉपीराइट इशू आ सकते हैं। अभी हमारे रात के वक्त ये झील इतनी खूबसूरत हो जाती है और इसके अंदर इतनी सारी मछलियाँ। दोस्तों ये आइलैंड है जिसका मैं आपको हमेशा जिक्र करता हूँ। उस दिन जो है मेरा मोबाइल बंद हो गया था, फिर अगले दिन ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखें फ्लावर शो ऑर्गेनाइज हुआ है हमारे पूरे पार्क के अंदर। ये छोटे 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 प्लांट्स और वहाँ पर बड़े ज़बरदस्त से प्लांट्स लगाए हुए हैं। अच्छा क्या हाल है, ये हमारे यहाँ के माली है। और ट्रेन भी अभी चल रही है, वो सामने हमारे पार्क की ट्रेन है जो वो चल के अभी अपने स्टॉप पे रुकेगी या पता नहीं दूसरा राउंड लेगी, आई थिंक रुक गई है। इसके अलावा जिमी भाई यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हमने ना फूड के स्टॉल्स भी लगवाए। वो तो लगाए, ये देखो ट्रेन आ गई। तो हमारे यहाँ पर जो है ट्रेन भी चलती है और बहुत सारी और चीज़ें हैं। पूरा पार्क आपको एक्सप्लोर कराऊंगा। इधर स्विमिंग पूल भी है, इधर बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ मिनी जो नहीं है हमारा, बहुत सारी चीज़ें। तो बताने का मकसद ये है कि बहुत ज़बरदस्त सा फ्लावर शो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और मैं आपको जो नया एनिमल दिखा रहा था जो हमारे जू के अंदर आया। अच्छा है अभी मैं आपको रोशनी का सही से दिखाऊंगा। हमारी झील देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। ये जो टेंट शेंट लगे हुए ना आइलैंड के ऊपर, ये सारे प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं। तो फ्लावर शो है, इसकी भी मैं वीडियोस वगैरह डाल दूंगा। अदिल मेरे ख्याल से हम जू के अंदर चलते हैं, जो नया एनिमल हमारे पास जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं ना वो दिखाते हैं। आपको दिखा रहा था, मतलब इसी व्लॉग के अंदर आपने देखा था कि सारी मछलियाँ जो हमने सेट कर ली थी और जो न्यू फिशेज आई थी वो भी अब बिल्कुल सेट हो गई है। देखो कितना आराम से घूम रही है पाको। एक तो बिल्कुल सेट हो गई है, दूसरी थोड़ा कॉर्नर में रहती है। तो इसने फाइनली थोड़ी देर तक लड़ाई की थी लेकिन ये काफ़ी हद तक ये सेट हो गई। ये देखो माशाल्लाह। और सारी जो हमारी फ़िशेज़ हैं जिसके अंदर एक ये देखो खतरनाक सी स्नेक टाइप की फ़िश है वो पीछे भाग गई, इसे ईल कहते हैं। तो हम बहुत भी माशाल्लाह जिमी भाई देखे ये वाली भी ठीक हो गई जो हम बड़ी वाली लाए थे। सारी फिशें सेट होती जा रही है। और ये जो बड़ा वाला एक्वेरियम आया था जो मैंने आपको दिखाया था कि मैं रेडी करके दिखाऊंगा, तो माशाल्लाह ये अदील ने रेडी कर दिया। बहुत प्यारे से इसके अंदर सीन्स हैं, घर हैं, इसके अंदर एक शिप पायलट शिप है और ये ग्रामी तो बिल्कुल ठीक हो गई है। इसको हल्की सी चोट लगी है अदील। हाँ ये चोट लगी शिफ्टिंग के दौरान अभी लग गई थी। अरे यार बेचारी ज़ख्मी हो गई है यार। आई होप कि जल्दी ठीक हो जाए। वैसे तो फिशेज़ बहुत जल्दी हील हो जाती हैं, बस ये जल्दी से। अब मैं आपको नया एनिमल दिखाता हूँ। खा रहे हैं हमारे कछुए यहाँ पर। तो नए एनिमल जो आए दोस्तों हमारे ये वाले जू के अंदर, जो हमारा मिनी जू है, इसके अंदर बड़े बड़े ऑस्ट्रिच आ गए। नहीं ये तो बकरा आसिफ भाई लाया ना, ये छोटा सा एक बकरा क्यूट सा आसिफ भाई लाया। लेकिन मैं जो दिखा रहा हूँ वो ये है दोस्तों, ये बड़े बड़े ऑस्ट्रिच हमारे जू के अंदर आ गए। और मैं आपको कैसे दिखाऊँ, तो इनके लिए जो सबसे बड़ा वाला केज है वो हमने यहाँ पे रख दिया। हमारे जू के अंदर ऑस्ट्रिच की कमी थी, ऑस्ट्रिच आ गए। अब मैं जू को और बड़ा करूँगा, इधर डियर्स भी आएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। ओए मेरी उंगली पे काट लिया, ये देखो उसको उंगली दे रहा हूँ, मेरी उंगली पे काट रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये इधर टक्कर मार रहा है भाई। यही जू की खास बात है कि ये छोटा मिनी जू है, यहाँ पे छोटा स्पेस है लेकिन एनिमल्स बड़े प्यारे प्यारे और अच्छे से यहाँ पे रखे हुए हैं। सारे पेट्स रखे हुए ज़्यादातर, कोई वाइल्ड एनिमल तो नहीं है, पेट्स एनिमल्स हैं यहाँ पे ज़्यादातर। तो माशाल्लाह दोस्तों व्लॉग्स में नहीं डाल पा रहा हूँ तो नाराज़ मत होइएगा, बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ। थोड़े दिन लगेंगे, चीज़ें सेट हो जाएंगी, दैन फिर मैं रेगुलर व्लॉग डालूंगा। तो व्लॉग को शेयर करते रहिएगा, हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करिएगा जैसे हमेशा करते आएँ। अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।